एक नई कहानी जिसे सुन आपकी आंखें भर आएंगी। बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी और देखी होंगी, पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है, चाहे वो अधूरी हो या उस कहानी का सबसे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा हो कहो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। कई साल पहले की कहानी नहीं है यह, बस कुछ महीनों पुरानी हाल ए दिन की दास्तां है, जिसे लम्हों में पिरो रही हूँ। रोज की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी और रोजाना की तरह ही न जाने कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो ठहर गई हो फिर उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर ली, लेकिन दिल थम सा गया, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नज़रें आपस में बातें करने लगी थी, तभी तो उसको देख मेरे होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा। मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे यह करता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम नैना हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो 2 मिनट मुझे ताकता रहा और फिर बोला, मैं वही सैड लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार का तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती सैड लव स्टोरी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिंग लुक में खड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज सैड लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग को हो चुकी है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि मैं सैड लव स्टोरी नहीं चाहती थी। उसकी निगाहों से समझ गई थी उसके मन में बहुत से सवालों की लहरें उठी। मैंने कहा, मेरा इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से 1 महीने की ज़िंदगी की मोहताज हूँ। यह सुन उसकी आंख से आंसू गिरा और उसने झट से मुझे गले लगा लिया। मैं कितना गलत था जो कि मैं ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे। और फिर अपनी बाहों में ले अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी ज़िंदगी का
वो पल बेहद हसीन था जब मैं बस सब कुछ भूल उसकी बाहों में थी। आज अपनी मरणशैया पर सोई उसको याद करते हुए जब मैंने उसे सैड लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में मुझे भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाहकर भी उससे मिल न सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में मैं आऊँ, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ है। कुछ भी हो जाए मैं उससे दूर ही रहूँगी। हेलो दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, नमस्कार।